प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारे मेहमान, और आज मेरे मेहमान हैं मूडी कासमी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनका पूरा ख़ानदान फ़न की दुनिया से वाबस्ता है और इस वक्त डैलस से मेरे साथ जूम मीटिंग पे मौजूद हैं। तो आप इसको देखेंगे हमारे टीवी पर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आखिर में भी नज़र आएंगे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं। नीलूफर अब्बासी साहबा डैलस में रहती हैं, उनके साहबजादे मेरे लिए तो बहुत ही यंग हैं वो, और मेरे छोटे भाई के बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी ह्यूस्टन में रहते हैं। तो आप लोग अक्सर, मैंने वीडियोस देखी हैं आप लोग गाते हुए, तो बहरहाल ये इस पे भी सवाल मैं करूंगा, लेकिन मैंने जाने से, वक्त पे जाने से पहले कहा था कि आप ज़्यादातर फिल्मी गाने गाते हैं, उसी फिल्म में गाई गई है, लेकिन गज़ल को आप कितना मुश्किल और कितना आसान समझते हैं गाना? गजल में बेसिकली ठहराव बहुत चाहिए होता है और लफ्ज समझाने पड़ते हैं। मतलब एक एक लफ्ज को ना, का, की, के, क्यों, कब, कैसे, तो क्योंकि उसमें एक शायरी होती है और उसका मसला ये होता है कि उसको आपको प्रॉपर पेश करना पड़ता है, गजल को गजल के स्टाइल में। सही। तो जैसे फिल्मी गाने आप रिकॉर्ड कराए चले होते हो जाता है टुकड़े टुकड़े करके, लेकिन गजल एक ऐसी चीज होती है कि इसको बहुत ही फीलिंग्स और बहुत डीप जाना पड़ता है, इसको सुनने के लिए भी और इसको गाने के लिए भी। सही। मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब, आपने समझाने की बात की, ये तो बाकायदा अपने नाजिर को, अपने हाजिर को, जो भी सामने बैठे हुए सामने होते हैं उनके, उनको समझा रहे होते हैं एक एक शेर को और गा रहे होते हैं। एक गजल आपके ख्याल में एक फनकार कितनी देर तक गा सकता है? मैंने अपना तजुर्बा मैं आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने आर्ट्स काउंसिल कराची में एक गजल फेस्टिवल देखा था कुछ अर्सा पहले। तो रात रात कितनी कितनी देर एक आर्टिस्ट ने गाया, मैं बता सकता हूँ आपको एक गजल को। आप अपना तजुर्बा बताइए कि एक गजल आप कितनी देर तक गा सकते हैं, या एक आर्टिस्ट ने कितना गाया हो? यानी मैं कितनी देर तक गा सकता आप हूँ? गा सकते हैं, या किसी आर्टिस्ट ने आपने कभी सुना हो तो कितनी देर तक? मेहदी हसन खान साहब ने गजल गाई हो तो कितनी देर तक गाई? जैसे कू बकू दरबारी खैर राग, गजल। मेहदी हसन साहब ने इस गजल, परवीन शाकिर की गजल। जी परवीन शाकिर साहब की गजल, उन्होंने ये 18 मिनट तक गाई, लेकिन उस 18 मिनट में जो उन्होंने रचाव छोड़ा उस गजल का, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। उस और भी सिंगर्स थे, तो जब मेहदी साहब ने गा ली 18 मिनट, तो वो जब जाने लगे तो उसके बाद जो महफिल थी वो खत्म कर दी गई थी। और 18 मिनट सोचिए सुरों से खेल रहे थे। बार बहुत बड़े फनकार थे। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, मेहदी हसन खान साहब के उस शागिर्द हैं गुलाम अब्बास साहब, बहुत अच्छी जी तरह आप जानते हैं। है। जी हाँ, गजल का फेस्टिवल था आर्ट्स काउंसिल कराची में। गुलाम जी अब्बास साहब ने एक गजल 55 मिनट तक गाई सर, एक गजल। और ये तो, और मेहदी हसन खान साहब ने इससे बड़ी बड़े टाइम लिए हैं। आपने 18 मिनट का आपका एक एक्सपीरियंस था, लेकिन जी आपने मेरा तो, हाँ, फन के हवाले से एक बड़ी अच्छी बात कहूँ कि अजीम सरवर साहब को आप शायद जानते हो, रेडियो पाकिस्तान कराची में हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर। इनाम सिद्दीकी साहब ये एक ही कमरे में बैठते थे। तो मेहदी हसन खान साहब, क्योंकि मैंने रेडियो पे 15 साल गुजारे हैं स्पोर्ट्स और पर स्टूडेंट प्रोग्राम में, तो इन खान साहब के घर पे एक फंक्शन रखा गया ना नॉर्थ नाजमाबाद में। तो खान साहब के सारे बच्चे माशाल्लाह गाते हैं, आपको पता होगा। जी छोटे सारे। बेटे ने गाया, लोगों ने कहा भाई सुभान अल्लाह। उससे बड़े ने गाया, कहा भाई सुभान अल्लाह। उससे आगे गाया सुभान अल्लाह। कहने लगे अब खान साहब की जरूरत क्या है? लेकिन जब खान साहब बैठे तो उन्होंने एक तवील टाइम लिया और लोगों ने कहा भाई खान साहब इस खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, मेहदी हसन खान साहब। तो इस चीज को पसंद, जितना सीनियर आर्टिस्ट होता है, और हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने आर्टिस्टों को वो पजीराई नहीं देते जो उनको मिलनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आपका तो सारा खानदान इस फन के हवाले से काम कर रहा है, तो मसलन जो पाकिस्तान में आर्टिस्ट की जो सूरत हाल है, उस बारे में कुछ फरमाइएगा। चलो मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में फनकार बनना बहुत आसान है, पाकिस्तान में फनकार बनना बहुत मुश्किल काम है। वो इसलिए कि आपकी जो आबादी है उसमें से सिर्फ कराची, हैदराबाद, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद 5-6 सिटीज हैं जहाँ पे लोग आपके व्यूवर्स होते हैं। सही। तो हिंदुस्तान के फनकार पॉपुलेशन की खाते हैं, मेहनत की नहीं। मेहनत क्या होती है कि मेहदी हसन साहब थे मेहनती आदमी, कि उन जैसा गायक 200 सदियों में नहीं पैदा हुआ। और पिछली 200 सदियां चेक करें, उसमें भी नहीं थे वो 2 सदियों में। तो 400 सदी के वो आर्टिस्ट थे, ठीक है। उस मुल्क में उन्होंने नाम कमाया कि जहाँ पे अरे ये गाने गाते हैं,
तो हमारी ऑडियंस इतनी खतरनाक है सुनने की कि हमारे यहाँ एक तो कॉपी नहीं मांगते पाकिस्तानी ऑडियंस, कहते हैं जो गाना है अपना गाओ। सही। अगर मैं उनको बोलूँगा कि जी मैं मेहदी हसन की आवाज में गाता हूँ, वो एक तो सुन लेंगे, सेकंड पे उठ के चले जाएगी ऑडियंस, यार मेहदी हसन से सुन रहा हूँ तो इनसे क्यों सुने। तो हमारी ऑडियंस वेरी डेंजर। और वो आपको आज आप देख लें, मेहदी हसन साहब को सुने और एकदम गुलाम अली को, जमीन आसमान का फर्क। इकबाल बानो को सुनने, फरीदा खानम को, कोई मैच नहीं। आतिफ असलम को सुन ले, अली जफर को सुन ले, कोई मैच नहीं। अताउल्लाह खान न्याजी को सुन ले और आरिफ लाहौर को सुन ले, कोई मैच नहीं। तो हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट बनता है वो बहुत पक्का बनता है फिर, और उसकी पजीरा हिंदुस्तान तक होती है, लेकिन वो बनता अपने मुल्क से। फॉर एग्जाम्पल मेहदी हसन साहब की छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ मैं आपसे। वो जब वर्जीनिया शिफ्ट हो गए थे कुछ अरसे के लिए, वो उन्होंने क़याम किया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मुझे फैसलाबाद के लोगों ने हिट किया है। तो हम सब चौंके, हमने कहा अब तो इंडिया में बड़े मशहूर है। उन्होंने कहा फैसलाबाद में जो लोग मुझे सुना था ना, जिन्होंने पहली दफे, उन्होंने उसी रात में एक फंक्शन रख लिया कि यार ये बहुत अच्छा गाता है। तो अगर वो उसी वक्त मुझे डाउन कर देते और कहते इसको कहाँ आता है गाना, पहले मैं गया था। तो बड़ी गहरी बात है, बड़ी बारीक बात है। तो पाकिस्तान की ऑडियंस वेरी डेंजर, और आपका अपना पूरा काम मांगती है। आज आप उस्ताद फतेह अली उठा ले, सलामत अली उठा ले, अमानत अली उठा ले, मेहदी हसन उठा ले, इस कैलेबर का मुझे एक फनकार आप बता दें किसी भी कंट्री में कि जी वहां पे मैंने सुना था। सही। तो वो ऑडियंस पाकिस्तानी ने अप्रूव किया है, फिर वो आगे चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप ज्यादातर वक्त इस काम को ही देते हैं, इसी फन को देते हैं, मूवी को, इसके अलावा भी जिंदगी में आपकी कुछ और मसरूफियात होती है? नहीं, मौसीकी को ज्यादा देता हूँ, काम तो इतना नहीं देता। इसको तो एक, ये तो ऐसी चीज है, इसको 3 दिन इसको हाथ ना लगाए, 6 दिन ये आपको नहीं पहचानती। राइट। बड़ी अजीब सी बात है ये। और बाकायदा बड़े बड़े सिंगर्स कहता है मौसीकी को 5 दिन छोड़ दे, और 5वें दिन क्या वो आपको 10 दिन पीछे कर देती है। बड़ी अजीब सी बात है। सही। अभी आपने बात की अपना मोदी भाई के हिंदुस्तान के फनकार जो है वो वहाँ पे, वो जो पाकिस्तान बहुत बड़ी आबादी है और जो सूबे हैं और शहर हैं उनमें इतने ज्यादा फंक्शन हो, उसका पैसा खाते हैं, उसकी कमाई खाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मैंने एक चीज सुनी कि आपने हमारे फनकारों की अभी बात की कि जो जो नाम आपने लिए बड़े बड़े, और पाकिस्तान के इन्हीं खानदान से निकले हुए जो बच्चे हिंदुस्तान में मौसीकी के प्रोग्रामों के बड़े मुकाबले होते हैं टीवी के चैनल्स पे, वहां पर आपने देखे होंगे, और हमारे फनकार जो यहाँ से गए हुए होते हैं वो बहुत भारी पड़ते हैं उनके, लेकिन वो मुआहदे में लिखवाते हैं कि जी आप जीतेंगे नहीं, जीतेगा हमारा ही फनकार। आप देखते हैं कि ये बातें बात खुलकर आई है सामने, ये एक खुली बेमानी है इस, कि वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ से आर्टिस्ट जीतेगा, हमारा आर्टिस्ट, हम आपको ये देंगे वो देंगे वो देंगे। तो ये मसाइल भी आते सामने, आपने सुनी कभी ये बात? ये एक सियासी मतलब मैटर है, लेकिन मैं आज आपको एक किस्सा सुना। मैं इंडिया गया, तो बड़ी हैरत अंगेज बात, मुझे इतना फख्र हुआ। एक बहुत हाई फाई जगह है दिल्ली में, कर्नाट पैलेस, कनाट प्लेस उसका नाम जी, कर्नाट प्लेस। ये उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त जगह है, और यहाँ पे आप यकीन करें कि वहाँ अताउल्लाह खान न्याजी को ऐसे सुना जा रहा था, यंगस्टर्स, ये नहीं कि कोई, और हाई वॉल्यूम में हर एक की गाड़ी में। तो मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कराया जी पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो आप यकीन कर रहे हैं अंदर से इतना फख्र हुआ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि हमारे फनकार जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि इनाम देना ना देना, देखें इनाम कोई चीज़ नहीं होती। अगर मुझे इनाम नहीं मिला, लेकिन मुझे कितने पाकिस्तानियों ने अप्रिशिएट किया, मैं वो क्यों नहीं काउंट करूँ कि जी मुझे इनाम नहीं मिला। वो तो एक पॉलिटिक्स होती है। बात ये कि वो भी थक गए थे कि जी वो हमारा आर्टिस्ट इतनी मेहनत कर रहा है, वो पाकिस्तान से एक लड़का आता है उठा के अवार्ड चला जाता है और नाम कर जाता है, ठीक है। तो एक कुछ लॉबीज ऐसी होती हैं जो नहीं चाहते, लेकिन अवाम यकीन कर रहे हैं, वो आज भी वो चाहते हैं कि यार ये फनकार आए आज भी। अब अगर आप उस लेवल पे चले जाएं कि जी वो मोदी सरकार नहीं चाह रही है, वो उसका तो 300 और 400 लोगों का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लिटरली पब्लिक तो आज भी, मेरा काफी अक्सर बात होती है, तो ये कहते हैं कि यार आपके जो गाने का अंदाज ही सबका अलग अलग। वही ठीक है ना। जब मैंने कुमार सानू को पहली दफा सुना, मैं पता है सीरियस क्या समझा, किशोर साहब है, लेकिन मैं उनकी तो डेथ हो गई।
अलका थी, उनको सुना, मैं समझा लता गा रही है, सबने कहा नहीं लता नहीं है तो अलका कोई है। तो अलका याग्निक। इनके मैचिंग चल जाती है। हमारे यहाँ कहते हैं अपना काम दिखाओ। और जो ये कहते हैं ना, देखिए अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, आपको अपना क्या गाया हुआ है, ये पाकिस्तानी ऑडियंस है, वो नकल कम मांगती है। तो ये बहुत खतरनाक सुनने वाली कौम है। मैं अगर मुझसे आप पूछें, अच्छा एक और बड़ी क्लास है मैंने जो नोट की है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे लोग कहते हैं ना, मैंने भी जितने भी इंडियन फनकार हैं, आप मुझे जरा करेक्ट कीजिएगा, 70% कोई किसी का रिश्तेदार है या भाई है, फप्पा है, ताया है, ठीक है, सही। अब एग्री है ना। पाकिस्तान में उसका 5% है। और मैं गाने गाता हूँ, मुझे शो मिलते हैं तो इस पे नहीं मिलते, वो कहते हैं भाई पर इतना सा गाया, लेकिन गाया इतना मजे का, अपना अंदाज था। अगर अब मैं रफी साहब को गा रहा हूँ तो मैं अपने अंदाज में उनको पेश कर रहा हूँ, है तो वो बड़े आदमी, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि कॉपी ना हो। सही। तो ये चीज ही पसंद करती है हमारी ऑडियंस। और हमारी ऑडियंस को मैं कहूँगा, आज रेशमा को देख लें, गुलाम अली साहब को देख लें, इनको प्रमोट करने वाली पाकिस्तानी ऑडियंस है। सही। बाद में फिर वो कहीं कहीं हिट हो, बात काउंट नहीं होता, बेसिक काउंट होता है। आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया तो आपने मुझे इज्जत दी, आप मुझे प्रमोट कर रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, ठीक है। सही। अब मैं अगर 10 साल बाद इंडिया में मशहूर हो जाऊं और मैं बोलूं कि यार मुझे इंडिया ने इज्जत दी, तो ये आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जो मैं 10 साल वैसे ही सोच का अंदाज है। आप ये ख्याल रखना चाहिए, या आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन फी जमाना लोग नहीं इस चीज को सोचते। बहरहाल, अच्छा मैं चलते चलते आपसे एक दो बातें और करूंगा कि अब भी फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, कि कुछ अपना आइटम भी लेकर आएंगे, कुछ गजलें, कुछ गीत कभी? फ्यूचर में तो मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूं। अच्छा, मैं सवाल करने वाला था आपसे ये अभी। अच्छा, तो फ्यूचर में देखिए, मैं इंशाल्लाह एक दो कंपोजिशंस कर रहा हूँ, ये कोरोना खत्म हो तो फिर जान छूट सबकी, पूरी दुनिया की। सर, कोरोना में आदमी बीवी से भी नहीं मिलना चाह रहा है। सर ये तो बहाना है कोरोना का, अब तो वैसे ही लग रहा है नहीं मिलना चाह रहा। नहीं, वैसे इस में वाकई ख्याल तो सबको करना चाहिए, नो डाउट। अभी मैं एक छोटा सा आपको रियल किस्सा सुनाता हूँ, और वाकई आप सुनिए, आप एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान में पुरानी पड़ोसन अपने पड़ोस में चली गई, तो जैसा हमारी मोहब्बत होती है ना पुराने पड़ोसन, अरे खाला आ गई, इतने अरसे बाद खाला आए, तो किसी ने 1 घंटे बिठा के चाय पिलाई, किसी ने 1 घंटे बिठा के उनसे किस्से सुने पुराने, किसी ने 1 घंटे बिठा के। जब मगरिब हो गई तो आखिरी घर रह गया था, कहने लगी बस तुम्हारा घर रह गया। कहने लगे अब खाला खाना खा के जाओगी। कहने लगी खाना वाना खाने के बाद कहने लगी भाई अच्छा हुआ सबसे मिल ली, मैं पता नहीं क्योंकि मेरा तो आ गया पॉजिटिव, अब पता नहीं कब मुलाकात हो। सबको ही तबाह बर्बाद कर दिया। तो ख्याल तो करना चाहिए कि आप इन दिनों में मतलब सभी को अवॉइड करें, विच इज राइट। चले, अच्छा तो मैं तो वही अभी सवाल करने वाला था। अच्छा हुआ आपने खुद ही कर दिया। फिर शादी का क्या प्लान है, कि वैसे में ये 2020 या 21 में वैसे कोरोना खत्म होती शादी कर लेंगे लगता है मुझे आप? अच्छा सर, शादी करने के ऊपर भी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक साहब ने, मैं टेक्सिंग कर रहा था, बहुत बिजी था कराची में, कहने लगे यार महमूद भाई आपने शादी नहीं की। तो मैंने कहा क्या आप मुझे खुश नहीं देख सकते? कि बीवी की उनसे शायद लड़ाई हुई होगी, तो गुस्से में कहने लगी मैंने आपको कौन सा तंग किया जो आप लोगों को बताते फिर रहे हैं। और मैं झगड़ा शुरू कर दिया। देखिए सर, शादी की बात ये कि सब नसीब की बातें होती हैं, बस जब होगी हो जाएगी सर, इंशाल्लाह दुआ करें। चले सर, चलते चलते कोई और खूबसूरत सा गीत गुनगुना दीजिए और फिर आपसे इजाजत लेंगे हम। अच्छा, एक शेर सुनाता हूँ, क्योंकि आप भी यूएसए में, मैं भी, लेकिन हम लोग हैं तो आफ्टर ऑल पाकिस्तानी। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मुस्कुराते क्या कहना? यूं ही चलता रहा मैं बहुत देर, यूं ही चलता रहा तू बहुत देर, याद आती। वाह 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 वाह! आरिफ अंसारी साहब ने गाया इसको, सलमान अलवी साहब ने भी गाया इसको, और बहुत खूबसूरत गाया। मुड़ी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कि आपने ये रात का पिछला पहर, अब तो
हो चुका है, यहाँ पे अगला दिन आगाज हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, और जल्दी डैलस आना है तो इंशाल्लाह फिर वहाँ भी आपसे मुलाकात होगी। आपका बड़ा जिक्र सुनता रहा और आज मुझे भी ये सादत हासिल हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, और जब भी कोई खिदमत हमारी चाहिए तो आप हुक्म कीजिएगा, हम हाजिर हैं सर। थैंक यू। इंशाल्लाह जरूर। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम हमारे मेहमान, जिसमें मोडी कासमी हमारे मेहमान थे और डैलस से, और उनसे बहुत अच्छी बातें हुई, उन्होंने खूबसूरत गाने भी सुनाए। प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपने ख्यालात कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर आपके सामने। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम और अगले मेहमान तक के लिए अल्लाह ने के बाद।